एक तरफ कोरोना की महामारी और दूसरी तरफ विकास की गति रुक सी गई। पंचायतों में लगातार सरपंचों द्वारा प्रयास भी जारी है, लेकिन आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाना चाहेंगे जिन्होंने इस विकास की धुरी को इलाके में कमी नहीं आने दी। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं गड़साना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 12 MLD, जो लगातार सरपंच प्रतिनिधि जो हैं वो इस कार्य में पूर्ण रूप से भूमिका निभा रहे हैं। सुख दुख में और हर एक कार्य में एक आसपास के जो सरपंच हैं वो उन्हें आदर्श के रूप में भी मानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच प्रतिनिधि मेघराज जी। मेघराज जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस प्रकार कोरोना की महामारी पांव पसारे न केवल राजस्थान में अपितु पूरे देश में, और उसके बाद कहीं ना कहीं विकास की गति रुक गई, लेकिन आपके द्वारा लगातार प्रयास जारी रहे, छोटे छोटे कार्य लगातार जारी रहे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मेरे मन में एक बात है कि मैं हमेशा ही अपने आप को एक प्रधान मानकर सेवक मानता हूँ कि लोग वोट देते हैं, वोट जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, तो असली के अंदर वो जनता का प्रधान नेता नहीं होकर के वो सेवक होता है। तो मैं एक सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ और पूरा प्रयास करूँगा कि 5 साल तक मेरे कार्यकाल के अंदर मैं सेवक के रूप में ही कार्य करूँ। बिल्कुल, अगर विकास की बात की जाए तो आपके द्वारा कई प्रस्ताव भी यहाँ से पास किए गए हैं, क्योंकि बारीकी से हर एक कार्य को आपने देखा है। जनसंपर्क के दौरान भी आप कहीं ना कहीं गए तो किसी व्यक्ति ने आपको अगर किसी समस्या के बारे में अवगत कराया तो आपके हाथ में एक डायरी और एक पेन अवश्य होता था और उसे तुरंत लिखा जाता था, और आज कहीं ना कहीं वो प्रस्ताव भी पास किए गए हैं। तो कौन कौन से ऐसे बड़े प्रस्ताव हैं जो ऐतिहासिक कार्य थे आपके? इसके लिए सबसे पहला 281 हेड के अंदर एक कोई सड़क थी इंटरलॉकिंग की, काफ़ी वर्षों से मतलब वहाँ से साधन का तो क्या निकलना, लोग पैदल ही मतलब बुरे मुश्किल से निकल पाते थे। तो वो 740 फीट की एक लंबी इंटरलॉकिंग है, तो सबसे बड़ा कार्य यह था और सबसे बड़ी चुनौती थी मेरे लिए। तो अभी मैंने उसको एक जस्ट ही मतलब महीना भर पहले उसको पूर्ण किया है। तो प्रयास मेरा ये रहता है कि सबसे पहले जैसे जिस कार्य की प्राथमिकता हो उसके ऊपर मैं फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ कि प्राथमिकता वाले कार्य जो पहले हैं उनको मैं पहले करूँ। जैसे विद्यालय के अंदर देखो आप, मतलब कि आज तक कई बहुत से सरपंच आए, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मैं इसको एक पार्क, खेल मैदान के रूप में पार्क और अंदर इंटरलॉकिंग वगैरह यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ। तो प्राथमिकता जैसे विद्यालय मान लो तो अपने बच्चे पढ़ते हैं, तो इसके ऊपर मेरा पूरा फोकस है। बिल्कुल, अगर बात की जाए युवाओं के, क्योंकि मैंने यहाँ देखा है कि युवाओं के बड़ी चहेते हुआ, और युवाओं को अगर आप एक आवाज़ देते हो तो तुरंत कहीं ना कहीं देखा जाता है कि 50-100 जो युवा है वो एकत्रित हो जाते हैं, और आप किसी काम के लिए उन्हें बोलते हैं तो तुरंत भागने का प्रयास करते हैं, अभी उस काम को किया जाए, कैसे न कैसे किया जाए। तो इस प्रकार से किस प्रकार आप भूमिका अदा करते हैं? युवाओं की यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि खेल मैदान की। तो खेल मैदान के लिए अभी मैंने एक फाइल तैयार करवाई है, जो ज़मीन पड़ी है हमारे 7 बीघा राजी राज, तो उसको आवंटन करा रहा हूँ। उसके अंदर से मेरा ये प्रयास है कि मतलब लगभग 4 बीघों का जो एक खेल स्टेडियम युवाओं को बना करके दूँ। बिल्कुल, अगर बात की जाए, क्योंकि इन दिनों क्या है, सोशल मीडिया पर एक आपके द्वारा एक प्रचार भी किया गया कि भी जो भी कोई सरपंच के नाम से कोई पैसे मांग रहा है तो उसे मुझे तुरंत सूचना दी जाए। इसी प्रकार का पंचायत मुख्यालय पर ऐसा कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जो कार्य किया जाता है वो स्पष्ट और साफ एकदम कार्य किया जाता है। लेकिन उस सोशल मीडिया पे जो आपने एक पोस्ट लिखी और उसके बाद वो प्रचार इतना हुआ कि लोगों के हर एक लोगों जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उन तक पहुँचा, और कहीं ना कहीं उससे लोगों को प्रेरणा मिली भी सरपंच जो है वो पैसा नहीं लेते और निष्पक्ष रूप से साफ सभी से काम करते हैं। तो ऐसा आपके मन में प्रयास कैसे आया? मैं हमेशा से ही भ्रष्टाचार विरोधी रहा हूँ सर। तो भ्रष्टाचार एक कैंसर के रूप में देश के अंदर फैला हुआ है। तो भ्रष्टाचार से वास्तव में दिल के अंदर, मन के अंदर बहुत कष्ट पहुँचता है। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया कि कम से कम अपनी पंचायत स्तर के ऊपर तो अपने प्रयास कर ही सकते हैं, तो अपने अगर शुरुआत करेंगे तो लोग भी चलो कुछ न कुछ लोग जुड़ेंगे पीछे, मतलब अनुसरण करेंगे। तो ये छोटा सा प्रयास था कि मतलब बिना पैसों के
ये एक मान लो आज आप किसी क्षेत्र में चले जो भ्रष्टाचार है, हाँ हाँ बिल्कुल है। भ्रष्टाचार है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ इस पंचायत से कि कोई भी अगर कार्य है, वाजिब कार्य है, क्योंकि लोगों ने वोट दिए हैं, बिल्कुल वोट दिए, और आज आपने मान लो उनसे कोई पैसा या कोई उनसे रिश्वत मांगते, तो ये एक बहुत बड़ी गलत बात है। बिल्कुल शिक्षा के प्रति आपका हमेशा रुझान रहा है, क्योंकि चुनाव में एक बड़ा वादा आपका ये भी रहा था कि अगर कोई गरीब बच्चा है वो पढ़ने का इच्छुक है तो तुरंत मेरे पास पहुँचे और मैं उनको अवश्य शिक्षा दिलाऊंगा। और शिक्षा की बात की जाए तो अपने 12 MLD जो स्कूल है वहाँ पार्क का भी मोटिवेशन कहीं ना कहीं आपने किया है। तो बालिका शिक्षा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि गांव में बालिका शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जाता, तो आपके इसको बढ़ाने के लिए क्या प्रयास रहेंगे? इसके लिए सबसे पहले सर, ये स्कूल का जो गवर्नमेंट स्कूल का सिस्टम है ना, उसको मैंने थोड़ा चेंज किया है, बहुत प्रयास मैंने किया है। तो स्टाफ में ले लो आप आके, तो स्टाफ के ऊपर निगरानी रहती है, और मैं मतलब एक दिन के अंदर एक राउंड मेरा स्कूल के अंदर जरूर होता है। बिल्कुल बच्चे चाहे 10 आए या 15 कोरोना की वजह से कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आता हूँ स्कूल को संभाल कर जाता हूँ कि क्या कुछ हो रहा है, क्या चल रहा है। और इसके लिए एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ, जैसे अब स्कूल खुल जाएंगे, उसके बाद मैं निःशुल्क अपने 2 पीरियड जो है इस विद्यालय में दूंगा बच्चों के लिए। और बालिका शिक्षा और जो है उसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, घर घर लोगों को समझा रहा हूँ कि आप बच्चियों को पढ़ाएं, स्कूल में भेजें, अच्छा विद्यालय है, अच्छी पढ़ाई होगी सरकारी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, और पूरी देख रेख होगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो लोग भी पूरा साथ सहयोग देंगे। बिल्कुल इनका कहना है कि मैं एक शिक्षक के रूप में भी विद्यालय के अंदर भूमिका निभाने का प्रयास करूंगा, और उसके साथ इनका ये कहना है कि मेरा काम न केवल शोध करना बल्कि सेवा करना ही मेरा एक लक्ष्य है, जो लगातार इलाके में जारी भी है। सर अब बात करते हैं अपने, देखा जाता है कि आम सभा रखी जाती है पंचायतों में, लेकिन 12 MLD पंचायत की बात की जाए तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो समय के निर्धारण में ना हो, क्योंकि 5 तारीख को आम सभा का आयोजन होता है तब भी आप पहुंचते हो, उसके बाद 20 तारीख को आम सभा का आयोजन होता है तब भी पहुंचते हो। और एक बड़ा एक चर्चा का विषय भी है कि बात की जाती है कि सरपंच कहाँ मिलेंगे, तो कहते हैं कि जी पंचायत घर में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। ये तो सर ये आप में इस प्रकार की प्रेरणा कैसे आई? क्योंकि कई बार होता है कि सरपंच बनने के बाद लोग गाड़ियों में घूमते हैं या इधर उधर चले जाते हैं और पंचायत मुख्यालय जो है वो कहीं ना कहीं नदारद नजर आता है, तो इस प्रकार की प्रेरणा कैसे आई आप? ये सर पीछे के जो कार्यकाल मैंने देखे कि एक जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोग सरपंच के पीछे 4 या 5 दिन का समय खराब करते हैं। बिल्कुल सर। तो उस समय बड़ा ज़्यादा दुख हुआ कि एक थोड़े से मतलब टाइम के लिए, जैसे सिग्नेचर करना वो 10 सेकंड का काम है, 10 सेकंड के लिए अपने 5 दिन अगर किसी को तकलीफ पहुंचाए तो बहुत बुरी बात होती है। इसलिए मैंने अब लोगों को मैं ये कह रहा हूँ कि मैं काम वगैरह होता है, उसके अलावा जो मेरा पूरा टाइम है मैं पंचायत घर के अंदर ही मिलता हूँ। और रही बात आम सभा की, ग्राम सभा की, तो 5 तारीख और 20 तारीख निर्धारित की हुई है, तो लोगों को ये होता है कि 5 और 20 तारीख को हमारा जो काम है वो पंचायत घर के अंदर होगा। तो मेरा ये पूरा प्रयास रहता है कि मतलब ग्राम सभा वाले दिन 20 और 5 तारीख को, यानी कि 10 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं पंचायत घर में ही रहता हूँ और लोगों के समस्याओं का हल करता हूँ। जिले में एक बड़ा भ्रष्टाचार आ जाता है कि लोगों का अन्न जो है वो कहीं ना कहीं जो अपात्र लोग हैं वो खा रहे हैं, पात्र लोगों को कहीं ना कहीं राशन नहीं मिल रहा है। लेकिन आपकी पंचायत में एक बड़ी एक चीज़ देखने को मिली कि पंचायत में उन्हीं लोगों को ही राशन दिया जा रहा है जो लोग उसके पात्र हैं। तो इस प्रकार पहले अगर देखा जाए तो पहले अपात्र लोगों को भी अन्न मिल जाता था, मिलता था। तो लेकिन इस बार आपने ऐसा क्या किया कि पात्र लोग ही उसको ले रहे हैं? इसके अंदर समस्या सर बहुत आई, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों के गालियाँ सुननी पड़ी, गालियाँ निकालते हैं भी हमारा ये करवा दिया, हमारा राशन कटवा दिया। लेकिन अपने अगर दिल पर हाथ रख कर बात करें ना, तो जिन लोगों को ये प्रेरणा मिली कोरोना काल से, जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ कि जैसे मान लो गरीब लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, उस समय मेरे सामने सबसे ज़्यादा समस्या उभर करके आई, और मेरे मन में विचार आया कि ये देखो भी गरीब लोग जो है वो अपात्र लोग जो ऐसे बेचारे घूम रहे हैं, घर की ठोकरें खा रहे हैं, और जो अपात्र है वो आराम से बैठे नहीं है। उसके बाद में मैंने पटवारी जी से मिला, तहसीलदार जी से मिला, एसडीएम साहब से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप करो, आप उनको हटाएंगे। तो उस स्तर के ऊपर अब अपात्र जो लोग हैं वो हट गए, और जो पात्र लोग हैं वो धीरे धीरे अब जुड़ रहे हैं। क्योंकि पहले इस पंचायत के अंदर ही मतलब 72% जो लोग थे वो खाद्य सुरक्षा के अंदर जुड़े हुए थे, और आप जाकर कहीं पर देख लो किसी पंचायत के अंदर इतने गरीब लोग होते नहीं है। और 72 के अलावा मतलब 15% लोग ऐसे थे
जो बिल्कुल पात्र होते हुए भी वो उस लाभ से वंचित थे। तो ये काम मैंने किया कि उनको पहले प्राथमिकता उनकी रखी जो पात्र लोग हैं। बिल्कुल एक अनूठी पहल का आपने कहीं ना कहीं पहल दिखाई है। और सामाजिक बात की जाए सरोकार की, तो ये सरोकार वाली भूमिका है ताकि गरीबों तक कहीं ना कहीं अन्न पहुंचा है। बात की जाए कोरोना काल की, तो भी अभी भी चल रहा है और पूर्व में कोरोना काल एक भयानक रूप लिया था और आपने कोरोना योद्धा के रूप में एक कार्य किया और आपकी टीम जो है वो इस कार्य में पूर्ण रूप से कार्य करती रही। तो क्या क्या प्रयास आपके इस कोरोना काल में रहे, किस प्रकार आप उसको देखते हैं? कोरोना काल के अंदर सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये खाने के लोगों के खाने के भोजन के खाने की आई। तो इस स्तर पर जैसे मैंने लोगों को से बात की तो लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। बिल्कुल। और सुबह जो हमारी टीम थी सुबह 3 बजे खड़ी होकर के खाना बनाने के लिए गुरुद्वारे में लग जाती थी और उसके बाद में मतलब कंटिन्यू शाम के 5-6 बजे तक मतलब और गाड़ी हमारे पास थी। तो हमने घूम घूम कर जहाँ पहुँच कर जो पैदल लोग आ रहे थे प्रवासी उनके लिए और जो गांव के लोग जो थे गरीब लोग उनके लिए अलग से किटें तैयार करके और उनको घर घर जाकर किटें दी कोरोना काल के लिए। बिल्कुल, तमाम लोगों से अब क्या अपील करना चाहोगे, किस प्रकार कोरोना से बचें? अब सबसे बड़ा कोरोना का वैक्सीन तो आई नहीं अभी तक, लेकिन सबसे बड़ा बचाव है कि 2 गज की दूरी बनाकर रखें और हाथ जो है साबुन से धो दें और जो है मतलब भीड़ वाले स्थान पर न जाएं। और जो कोई भी कार्यक्रम अपने कर रहे हैं घर के अंदर जैसे शादी का है, सत्संग का कोई प्रोग्राम कार्यक्रम है, उसके अंदर कम से कम लोगों को बुलाएं। बिल्कुल मतलब कि रोकने का एक प्रयास है, वहीं मास्क भी लगाना एक उचित मास्क कार्य है। अगर बात की जाए, अंतिम मेरा जो क्वेश्चन है, क्योंकि अभी एक नवरात्रा का पर्व चल रहा है और दशहरा पर्व आने वाला है और दीपोत्सव जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हमारा एक बड़ा पर्व माना जाता है। तो तमाम क्षेत्रवासियों को, इलाका वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार उसे मनाया जाए और पटाखों से कितनी की दूरी रखें? सबसे पहले तो जो आने वाले त्यौहार जो भी है उसके लिए सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि दीपावली के अंदर होता है, आप पहले सदियों से चला आ रहा है कि पटाखा जो है बजाना या घर में दीप उत्सव करना। तो इसके लिए मैं सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि इसके अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी रखें स्वदेशी की, स्वदेशी अपनाएं। क्योंकि विदेशी जो है, चाइनीज है या कोई भी विदेशी सामान, उसका बायकॉट करें, बहिष्कार करें और अपने को त्यौहार ही मनाना है। और इस कोरोना काल के जो संकट है इससे अपने को बचकर रहना है और फिजूल खर्ची से अपने को बचना है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ युवा ऊर्जावान सरपंच प्रतिनिधि मेघराज जी, जिन्होंने कहा है कि दीप उत्सव अवश्य बनाएं, लेकिन इस उत्सव में आप स्वदेशी को ज़्यादा अपनाएं। वहीं इनके द्वारा तमाम जो प्रस्ताव हैं वो भी पास किए गए हैं और उसके साथ साथ लगातार इलाके में जो है हर सुख और दुख में वो महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं। आसपास के जो सरपंच हैं वो भी उन्हें आदर्श के रूप में मानते हैं और इनका कहना है कि अगर विकास की गति को केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें गरीबों तक पहुंचाएंगे और क्षेत्र का चहुमुखी विकास जो है वो करेंगे। मैं मेरे सहयोगी राजकुमार के साथ विकास पारिक, DPK न्यूज़, गढ़साना।